आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। इसमें दो ऐसे नाम शामिल हैं जो भाई हर घर में जाने पहचाने हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, उसने अपने इतने मशहूर आइसक्रीम ब्रांड क्वालिटी वॉल्स को खुद से अलग क्यों कर दिया। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? कहाँ मीठी मीठी ठंडी आइसक्रीम और कहाँ कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। भाई इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं हैरान करने वाला कनेक्शन था। और आज हम उसी कनेक्शन की परतें खोलने वाले हैं। जी हाँ, वो एक ही कंपनी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL। सोचिए, जो कंपनी सिर्फ एक्सेल और लक्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, वही कंपनी क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम भी बना रही थी। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। और वो ट्विस्ट, या कहें कि सबसे बड़ी खबर ये है कि क्वालिटी वॉल्स अब सिर्फ HUL का एक ब्रांड नहीं रहा। जी नहीं, अब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, एक अलग कंपनी बन चुकी है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड मूव है। तो तारीख थी 16 फरवरी 2026। ये वो दिन था जब क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में KWIL कह सकते हैं, इसने एक बिल्कुल नई पहचान के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना सफर शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब HUL जैसी इतनी बड़ी कंपनी से क्वालिटी वॉल्स जैसा इतना बड़ा ब्रांड अलग हो कैसे गया? इस पूरे खेल का जवाब एक खास कॉर्पोरेट टर्म में छुपा है, और वो टर्म है डीमर्जर। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, डीमर्जर को समझने का सबसे आसान तरीका है एक बड़े परिवार का उदाहरण लेना। सोचिए, जब परिवार में कोई बड़ा होकर अपना अलग घर बसा लेता है, तो कुछ कुछ वैसा ही होता है। वो परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन अब उसकी अपनी एक अलग पहचान है, वो इंडिपेंडेंट है। बस ठीक इसी तरह HUL ने अपने आइसक्रीम बिजनेस को एक नई आज़ाद कंपनी बना दिया। तो प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहले थी एक बहुत बड़ी कंपनी HUL, जिसके अंदर कई सारे बिजनेस थे। फिर बीच में फैसला लिया गया कि आइसक्रीम बिजनेस को इससे अलग किया जाएगा, और नतीजा हमारे सामने अब दो अलग अलग पावरफुल कंपनियां हैं, और दोनों का अपना अपना मिशन, अपना अपना फोकस है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो शायद सबके मन में होगा कि भाई HUL ने ऐसा किया ही क्यों? अपना इतना सक्सेसफुल, इतना पसंदीदा आइसक्रीम ब्रांड उसे जाने क्यों दिया? इसके पीछे लॉजिक क्या था? जैसा कि सामने आया, इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और स्ट्रेटेजिक वजहें थी। तो HUL ने बेसिकली 4 बड़ी वजह गिनाई। पहली बात, आइसक्रीम का जो बिजनेस मॉडल है वो HUL के बाकी बिजनेस से एकदम अलग था। दूसरी बात, इसे मार्केट तक यानी ग्राहकों तक पहुंचाने की स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल डिफरेंट थी। तीसरी वजह, इसके लिए एक डेडिकेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। और चौथी और आखिरी बात, ये बिजनेस बहुत सीजनल है और इसमें कैपिटल यानी पैसा बहुत लगता है, वो भी लगातार। और अगर इसमें किसी को कोई भी शक था, तो HUL ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम बिजनेस का उनके बाकी बिजनेस के साथ, और मैं कोट कर रहा हूं, सीमित पूरकता और तालमेल था, मतलब बहुत कम सिनर्जी थी। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो इस फैसले के पीछे की पूरी सोच को सामने रख देता है। ठीक है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात समझ आती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने HUL में इन्वेस्ट किया था, जो शेयर होल्डर्स थे, उनके लिए इस डीमर्जर का क्या मतलब निकला? चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल साइड को भी समझते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए हिसाब किताब बहुत सीधा और सिंपल रखा गया। एक के बदले एक, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूरी तरह से सेफ थी, और सच पूछिए तो इस पूरी प्रोसेस का ये सबसे जरूरी हिस्सा था। मतलब सीधा सा था, अगर किसी के पास HUL का एक शेयर है, तो डीमर्जर के बाद उनके डीमैट अकाउंट में नई कंपनी यानी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड का भी एक शेयर अपने आप आ गया। ये एक बहुत अच्छा तरीका था ये सुनिश्चित करने का कि मौजूदा इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, अब एक और नंबर पर गौर करते हैं, 44 रुपए। ये कोई ऐसी रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही खास एडजस्टमेंट है जो स्टॉक की कीमत में किया गया था।
इसको ऐसे समझिए, जब HUL से आइसक्रीम बिजनेस बाहर निकल गया तो जाहिर है कंपनी की टोटल वैल्यू में से उस बिजनेस की वैल्यू को भी तो घटाना पड़ेगा, है ना? तो बस डीमर्जर वाले दिन HUL के शेयर की कीमत ठीक 44 रुपए कम कर दी गई, ताकि वो उसकी नई और ज्यादा फोकस्ड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। और जब हम नंबर्स देखते हैं तो पता चलता है कि आइसक्रीम बिजनेस HUL के टोटल टर्नओवर का सिर्फ 3% था। अब सुनने में ये शायद छोटा लगे, लेकिन जैसे हमने पहले बात की, इसका बिजनेस मॉडल इतना अलग था कि इसे अलग करना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव था। तो ये फैसला साइज के बारे में कम और स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और एक नज़र डालते हैं कि ये हिस्टोरिक डीमर्जर आखिर हुआ कैसे और किन तारीखों पर हुआ। ये सब कुछ एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से हुआ। 1 दिसंबर 2025 को डीमर्जर इफेक्टिव हुआ, यानी लागू हो गया। फिर 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट थी, जिस दिन ये तय हुआ कि नए शेयर किन किन शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। और फिर आया बड़ा दिन, 16 फरवरी 2026, जब KWIL ने स्टॉक मार्केट में अपनी एक्साइटिंग नई जर्नी शुरू की। और इस पूरी प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि भारत में अब एक नई, पावरफुल और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका एक ही काम है, एक ही फोकस है, देश के लिए बेहतरीन आइसक्रीम बनाना और बेचना। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या एक इंडिपेंडेंट और पूरी तरह से आइसक्रीम पर फोकस क्वालिटी वॉल्स HUL जैसी एक बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी का हिस्सा होने के मुकाबले इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है।